गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? मैथमेटिक्स के क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, इस टॉपिक में के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संख्या से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो चूंकि अब सारे चैप्टर में तो संख्या ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशली संख्या से ही संबंधित हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्या जो होती है, देखिए आप पूरे बुक्स में, पूरे जीवन काल में जो भी संख्याएं आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ डिजिट से, कुछ अंकों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, बार बार वही अंक आते हैं। ठीक है, तो वो अंक कौन से हैं? वो अंक है आपके सामने, ये 10 अंक है। ठीक है, ये 10 डिजिट हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो डिजिट है, इन्हीं से मिलकर के हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, केवल इन्हीं से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या है 78। अब देखिए 7 और 8 अंक से मिलकर के बना है। ठीक है, 6 9 2, ये 6 9 और 2 अंक से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन 10 डिजिट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि संख्या और अंक में क्या अंतर है, डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। तो देखिए डिजिट क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, जो आपके सामने लिखा है ये सारे डिजिट है। ठीक है, ये सारे अंक हैं। लेकिन जो संख्या होता है वो डिजिट के मिलने से, दो या दो से अधिक जब डिजिट होते हैं तो उनसे संख्या बनती है। जैसे आप 78 ये संख्या है, 692 ये संख्या है, लेकिन ये जो है ये अंक है। ठीक है, तो आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या जो होती है, ठीक है, संख्या जो होती है वो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिख दिया जाता है। ठीक है, उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 700 संख्या लिखनी है, 700। ठीक है, 700, ठीक है, संख्या लिखनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो कहीं भी लगा देंगे। क्या ऐसे लिख सकते हैं 700? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे भी नहीं लिख सकते। हम केवल 700 को ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, यही सही है। तो संख्या को लिखने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, संख्या को लिखने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, वैसे ही लिखेंगे तो वो संख्या सही है, अगर वैसे नहीं लिखेंगे तो वो संख्या गलत है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक संख्या है 692। ठीक है, 692। अब ये जो संख्या है वो 3 अंकों से मिलके बना है। पहला 6, दूसरा 9, तीसरा 2। ठीक है, और तीनों अंकों का अपना एक अलग स्थान है। ठीक है, जैसे 2 सबसे लास्ट में है, सबसे किनारे है, 9 बीच में है और 6 किनारे है। ठीक है, अगर इनके स्थानों को बदला जाए, चेंज किया जाए, तो क्या 692 उसको हम पढ़ेंगे? नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी संख्या में अंक को लिखने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वो सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम ये होता है कि आपको जानना पड़ेगा कैसे किसी अंक को हम लिखते हैं, डिजिट से संख्या कैसे बनता है, वो आपको सिस्टम जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अंक है। ठीक है, जैसे 692 ये 3 डिजिट का एक अंक है। ठीक है, 3 डिजिट का एक अंक है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 692। ठीक है, 692। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका लिखने का सिस्टम क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूं, ठीक है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं लिखने आता है,
ठीक है, अंक लिखने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बोल दूं कि 692 लिखने के लिए, ठीक है, तो उसको आपको लिखने के लिए एक सिस्टम को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो सिस्टम क्या होता है कि लेफ्ट से हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जो लिखा होता है उसको इकाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद या उसके पहले, उसके लेफ्ट में, ठीक है, जो आप जैसे समझ लीजिए जैसे ये 9 हो गया, ठीक है, तो इसके पहले, तो इसके पहले जो होता है उसको हम दहाई बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले जो होता है उसको हम सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले कोई हो गया, मान लो कोई अंक इसके पहले आ गया, 1000 इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके पहले मान लीजिए कोई और अंक आ गया, इसको 10,000 बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है। कहां तक जाता है, अनंत, यहां बहुत लंबा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इतना आप लोग इतना आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए काफी है, ठीक है ना। अरब खरब तक याद कर लीजिए। कैसे मैंने बोला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए, इकाई में जो अंक होता है, ठीक है, इकाई का जो अंक होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना। इकाई का अंक होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है और सबसे लास्ट में वो होता है, लेकिन लिखते समय उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि राइट से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कोई चीज लिखते हैं तो राइट से, इधर से लिखना शुरू करते हैं ना, राइट से, हाँ, लेफ्ट से राइट, ठीक है। नॉर्मली हम कोई चीज लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन अगर अंक को लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 45,692 अपने कॉपी पे लिखिए, ठीक है, 45,692, तो अगर इसको आप अपने कॉपी पे लिखेंगे अंक में, तो आप उसको कहां से, राइट से लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब उल्टा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए, जो सबसे लास्ट में मैंने बोला वो कहां पे होगा, इकाई के स्थान पे होगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट में मैंने बोला वो कहां होगा, इकाई के स्थान पे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे मैंने 45,692 बोला, तो 92 में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि 92 किससे किससे मिलकर बना होता है, 90 और 2, 90 और 2 मिलकर के 92 बनता है, ठीक है। तो इकाई के जगह पे 2 हो गया, तो दहाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 0 यहां हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐड होकर के 92 बढ़ा, ठीक है। अब हमने उससे पहले क्या बोला था, 45,600, 92 तो हमारा लिख दिए, अब 600 हमने बोला, ठीक है, तो हम 600 लिखेंगे। 600 कहां आएगा, सैकड़ा के जगह पे आएगा। अब यहां 2 0 यहां हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 600 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या बोलेंगे, 45,000, ठीक है, 45,000, तो चूंकि 45,000 है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे एक 4 लिखेंगे और यहां पे 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 5,000 होता तो केवल 1000 के नीचे आता, ठीक है, और एक 0 यहां, एक 0 यहां, एक 0 यहां, ठीक है। अगर हम केवल यहां पे 4 नहीं लिखते, केवल 5 लिखते, तो ये 1000 के नीचे आता, चूंकि हमने यहाँ पे 45,000 लिख दिए हैं, तो ये 10,000 में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, बाकी सबके
बाकी सबके नीचे 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 9 6 5 4, ठीक है, मतलब 45,692 बन गया। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पे जो अंक रहता है, ठीक है, इकाई के स्थान पे जो अंक रहता है उसके आगे कोई 0 नहीं रहता, ठीक है, लेकिन दहाई के स्थान पे जो अंक रहता है उसके बाद एक 0 रहता है, ठीक है। वैसे ही सैकड़ा के स्थान पे जो अंक रहता है उसके बाद उसमें 2 0 जुड़ा रहता है। हजार के स्थान पे जो अंक रहता है उसके बाद 3 0 जुड़ा रहता है, ठीक है। 10,000 की जगह पे जो अंक रहता है उसके बाद उसके बाद 4 0 जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी अंक को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आप इस तरह से किसी अंक को लिखेंगे, ठीक है। अब आपको कोई भी अंक बोला जाए तो मेरे ख्याल से आप लिख देंगे, ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा ट्रिक अपना करके। ये आपको याद होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे और उसके नीचे 0 बढ़ाते जाएंगे। उससे आपको पता भी चल जाएगा कि किसके आगे कितना 0 लिखेगा। हजार में के आगे कितना 0 लगता है, सैकड़ा के आगे कितना 0 लगता है, 10,000 के आगे कितना 0 लगता है, 12,000 के आगे कितना 0 लगेगा, या 1 लाख के आगे कितना 0 लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अंक को लिख देंगे। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, आप चेक भरने के लिए दिया जाता होगा या आप चेक कहीं लगाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि अंक में तो आप लिखते हैं, लेकिन एक और कॉलम दिया रहता है कि आपको शब्दों में भी अंक को लिखना है, ठीक है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यह होता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं वो सही में अंक में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी कभी होता है कि आदमी बोल तो देता है 10,000 या 40,000 या 50,000, लेकिन उसको अंक में लिख नहीं पाता है, ठीक है ना, उसको अंक में लिख नहीं पाता है। तो इसीलिए वो शब्द में लिखने के लिए बोलता है कि क्या आपके जो शब्द हैं और आपने जो अंक लिखा है वो मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो आपका चेक क्लियर होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो आपको चेक क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम गणित में किसी अंक को लिखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि देखिए कोई भी अंक है मैथमेटिक्स में, कोई भी अंक है, संख्या है, ठीक है ना, कोई भी संख्या है। अब उसमें जो भी अंक है, ठीक है, जैसे 45,692 ये एक संख्या है, ठीक है, ये 5 अंक से मिलके बना है, ठीक है। अब इसमें एक अंक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 2 है, ठीक है। अब इसमें कोई भी अंक आप ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, ठीक है, इसका 2 मान होगा, ठीक है, इसका 2 मान होगा, ठीक है। एक मान क्या होगा, जातीय मान, ठीक है, उसको लोकल वैल्यू बोलेंगे, जातीय मान, लोकल वैल्यू। ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा, अस्थानीय मान, ठीक है, अस्थानीय मान। अस्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब देखिए किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी अंक का 2 मान होता है, ठीक है। एक मान जातीय मान होता है, दूसरा स्थानीय मान होता है, ठीक है। जातीय मान क्या होता है कि देखिए उसका अपने खुद के कारण जो वैल्यू है, ठीक है, जो अपने उसके खुद के कारण जो वैल्यू है वो उसका जातीय मान होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 6 है, ठीक है, तो 6 की क्या वैल्यू है,
ठीक है। 6 की क्या वैल्यू है, 6 की वैल्यू खुद का क्या वैल्यू है, 6 का खुद का वैल्यू ये है कि वो 6 है, वो 6 नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया जातीय मान। स्थानीय मान क्या हो गया, स्थानीय मान ये होता है कि वो किस स्थान पे है। ठीक है, स्थान के कारण उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, स्थान के कारण उसकी जो वैल्यू है वो स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये किस स्थान पे है, इसका जातीय मान अगर हम देखें तो मैंने बोला कि इसके खुद स्वयं के कारण, इसके जो स्वयं के कारण जो वैल्यू है वो जातीय मान हो जाएगा। तो इसका स्वयं क्या है, 6 है, उससे अलग तो कुछ है नहीं, तो इसका जातीय मान 6 हो गया। अब क्या, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान मैंने आपको क्या बोला कि इसके स्थान के कारण जो वैल्यू है वो स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो स्थान क्या है, ये सैकड़ा की जगह पे है। ठीक है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो सैकड़ा हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको, सैकड़े के आगे कितना जीरो रहता है, तो सैकड़े के आगे 2 जीरो रहता है, तो स्थान इसका ये हो गया। ठीक है, अभी हमने चार्ट बनाया था तो उसमें आपने देखा था कि 6 के आगे 2 जीरो लगा था, तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 600 हो गया, लेकिन जातीय मान 6 रहेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका स्थानीय मान कौन सी जगह पे है, ये 1000 वाली जगह पे है। ठीक है, तो 1000 के आगे कितना जीरो रहता है, 1000 के आगे कितना जीरो रहता है, 1000 का नोट आप लोग देखे होंगे, 2000 का, 1000 का, 5000 का, 5000 का तो नोट नहीं आता है, तो 1000 का तो देखे होंगे। तो एक के आगे कितना जीरो होता है, 3 जीरो रहता है, तो स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 3 जीरो। ठीक है, तो ये होता है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए यही संख्या दे दिया। ठीक है, यही संख्या दे 45,692। ठीक है, अब उसमें बताएगा कि आप 9 का आप स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 9 का स्थानीय मान बताएगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 90 दे देगा, 900 दे देगा, 9000 दे देगा, ठीक है, 9 लाख दे देगा। ठीक है, अब आपको इसका स्थानीय मान बताना है, तो आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी जगह पे है। स्थानीय मतलब स्थान के कारण। ठीक है, तो स्थान के कारण उसकी क्या वैल्यू है, वो स्थानीय मान हो गया। तो देखेंगे कि ये कौन से किस स्थान पे है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, इकाई दहाई। ठीक है, इकाई दहाई, चूंकि दहाई के अंक पे है तो इसका मतलब ये है कि उसके आगे एक शून्य होगा। ठीक है, उसके आगे एक शून्य होगा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 5 का स्थानीय मान 5000 और जातीय मान 4, जातीय मान 5। ठीक है, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान 40,000। ठीक है, और इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी अंक संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो संख्या है, ठीक है, ये कितने तरह की होती है। जो संख्या है ये कितने तरह की होती है। ठीक है, देखिए आज के क्लास में हम लोग संख्या के बारे में जितने उसके गुण हैं, जितने उनके कैरेक्टरिस्टिक है, कितने प्रकार के हैं, क्या होती है, ये सब सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग संख्या से संबंधित नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या होती क्या है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि संख्या क्या होती है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है,
तो देखिए संख्या देखा जाए तो कई तरह से कई प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं, एक तो संख्या दो होती है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होता है, तो देखिए कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। जैसे कि 24, 12, 58, 66, ये सारी जितनी भी संख्याएं मैंने लिखा सब 2 से कट जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या होंगी, सम संख्या होंगी, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसको हम विषम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 17, 17, 23, 27, 31, 33, ये जितनी संख्याएं हैं वो 2 से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कौन सी है, ये विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या विषम संख्या आप समझ में आ गए हुए, ठीक है। नेक्स्ट होता है, देखिए नेक्स्ट क्या है, सम संख्या विषम संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन संख्या में एक और प्रकार होता है, वो कौन सा है, भाज्य और अभाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और से डिवाइड ना हो, ठीक है, किसी और से भाज्य ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 3, ठीक है, अब 3 किससे कटेगा, 3 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इसको काट दे। इसका मतलब क्या है कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह एक और संख्या है, मान लीजिए 23, ठीक है, किसी में हिम्मत है इसको काट दे, एक और 23 के अलावा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब है भाज्य संख्या, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, वैसी संख्याएं जो अपने अलावा दूसरे से भी कट जाए, ठीक है, अपने और एक के अलावा दूसरे से भी कट जाए उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 27, 27 कट जाएगा, ठीक है, 18, 63, 63, ये सारी संख्याएं कट जाएगी, ठीक है। वैसी सारी संख्याएं, वैसी सारी जो संख्याएं अपने या एक के अलावा दूसरे से भी कट जाती है उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्लियरली समझ गए, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने या एक के अलावा किसी दूसरे से ना कटे, वो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरे से भी कट जाए, ठीक है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको संख्या के बारे में पता हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम लोग को संख्या पद्धति में अब केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, और इस क्लास को भी बहुत बढ़िया से, बहुत इत्मीनान से आप लोग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखिए सारे मैथमेटिक्स का ये बेस है, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का बेस है,
इसलिए आपको एक सलाह दे रहा हूं कि केयरफुली पढ़िएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, और भी जितने मैंने एग्जाम्पल बताया उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप खोजिएगा और उसको हल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।